इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ज्ञान एक प्रवाह की तरह होता है, एक बहाव की तरह होता है। इसको हम कुछ उदाहरणों से हम वर्णन करने की कोशिश करते हैं। हम शुरू करते हैं पहले उदाहरण से। तो यहाँ हमने क्या किया है कि एक टेबल लिया हुआ है और जो आप आम देखते रहते हैं, इस टेबल में थोड़ा टेढ़ापन है और इस टेबल के ऊपर एक एंड के ऊपर हमने बॉल को रख दिया। बॉल को रखेंगे तो क्योंकि ये टेबल प्लेन नहीं है तो बॉल नीचे अपने आप खिसकता हुआ ऐसे लुढ़क के यहाँ नीचे गिर जाएगा। यदि हम इसके ऊपर पानी फेंक देंगे, पानी भी बहता हुआ नीचे आ जाएगा। तेल फेंकेंगे, तेल भी नीचे आ जाएगा। किसी भी तरल पदार्थ को फेंकेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। हमने क्या देखा कि जो बहाव है वो हाई से लो अपने आप हो जाता है, बट बैक फ्लो अपने आप नहीं होता। अब देखिए दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि आपके पास चाय के 2 कप हैं, एक ज़्यादा गर्म है और एक कुछ ठंडा है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये पहला कप है T1 टेम्परेचर वाला, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे वाले का कम है। यदि हम इन दोनों चाय के कपों की चाय को एक दूसरे से मिला देते तो होने क्या वाला है कि जो ऊष्मा है वो गर्म से ठंडे की ओर बहेगी और तब तक बहेगी जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए, क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, हाई से लो की ओर होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। तीसरे उदाहरण में यदि हम देखें तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने एक बैटरी लगाई हुई है और ये उसका पॉजिटिव एंड है और ये उसका नेगेटिव एंड है। पॉजिटिव एंड जो हाई पोटेंशियल पर है और जो नेगेटिव एंड है वो लो पोटेंशियल पर है। तो आप साफ देख रहे हो, ये एरो आपको ये बता रहा है कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर स्वतः ही बह रहा है। यहाँ भी हाई टू लो है। आगे हम देखें तो यहाँ हम देख रहे हो कि यहाँ एक अमीर आदमी है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो किसी गरीब को दान दे रहा है। और ये देखिए इसमें भी पैसे का बहाव कहाँ से हो रहा है, धनवान से निर्धन की ओर हो रहा है, यूँ कहूँ से अमीर से गरीब की ओर हो रहा है, या यूँ कहूँ कॉमन लैंग्वेज से हाई से लो की ओर हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ ज्ञान चर्चा हो रही है, तो ज्ञान का प्रवाह कहाँ हो रहा है, ज्ञानी से अज्ञानी के बीच में हो रहा है। जो बच्चे यहाँ सुन रहे हैं इनका ज्ञान का स्तर ज्ञान बांटने वाले ज्ञानी पुरुष के बराबर समतुल्य नहीं है, इसलिए ज्ञान यहाँ से ऐसे ऐसे करके बह रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये हाई से लो की ओर बह रहा है। इस कंटेनर में अब हम ध्यान दौड़ाएं तो इस कंटेनर के इस हाफ में प्रेशर ज़्यादा है और इस हाफ में प्रेशर कम है। यहाँ आप क्या देख रहे हो, हवा जो बह रही है, एयर फ्लो जो हो रहा है वो इस पॉइंट से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हो रहा है। हमने कॉमनली क्या देखा, हर जगह हम देख रहे हैं जो बॉल है वो हाई टू लो जा रही है, ऊष्मा जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जा रही है, करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहा है, पैसा जो है वो धनी से निर्धन की ओर जा रहा है, ज्ञान जो है वो ज्ञानी से अज्ञानी की ओर बह रहा है, और जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है। यही सीखना है हमने यहाँ से कि वास्तविकता में चीज़ें हमेशा हाई से लो की ओर ही जाती हैं, बड़े से छोटे की ओर ही जाती हैं। तो हमने सीखने के लिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अपने जीवन को निखारने में कैसे करना है, इसको हम सीखते हैं। देखिए जब हमारा जन्म होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है, हम 1 साल के बच्चे का उदाहरण लेते हैं। 1 साल का बच्चा, ये उसका एक मानसिक स्तर रहा, ज्ञान का स्तर रहा, तो उसके कंपैरिजन में जो माँ बाप होते हैं उनके ज्ञान का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन दोनों के ज्ञान के स्तर में जितना बड़ा अंतर है उतनी तेज़ी से बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है। आप जानते हैं ना कि बचपन में हमें माताजी सिखाते हैं ये कौवा है, गाय है, कबूतर है, बैल है, गाय है, घोड़ा है, किताब है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, अच्छा है, बुरा है, ये सब जैसे हमारे मन में भरा जाता है, जैसे हमारे दिमाग में लिखा जाता है, हम बिना सवाल किए सीधा सीधा उसको तेज़ी से सीख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1 साल के बाद ये बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो क्या करता है, वो कुछ खुद देखता है, कुछ सुनता है, टीवी देखता है, अपने फ्रेंड से कुछ सीखता है, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से सीखता है। बट अभी भी माँ बाप के और बच्चे के ज्ञान के स्तर में अभी भी काफ़ी फ़र्क है। इसलिए ज्ञान का प्रवाह थोड़ा धीमा तो होता है, पर फिर भी जो माँ बाप सिखाते हैं बच्चा सीधा सीधा सीखता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है संस्कार सिर्फ बच्चे को बचपन में ही दिए जाते हैं। ज़रा चमत्कार देखिए, जब यही बच्चा 7वीं या 8वीं क्लास में पहुंचता है, वो अपने मित्रों से, टीवी से, फिल्म से, सीरियल से,
जो कुछ सीखता है, किताबों से, कहानियों से, अपनी वृत्तियों के अनुसार कुछ सीखता है। अब आप क्या देखेंगे, माँ बाप और बच्चे के जो ज्ञान का स्तर है, उसके बीच का जो ये गैप है, ये घट रहा है। घट रहा है का होने का मतलब क्या हुआ, अब वो इस सिखाने वाले से सीखेगा तो जरूर, पर वो अब धीरे सीखेगा। कुछ सीखना चाहेगा, कुछ वो नहीं भी सीखना चाहेगा। और जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती चली जाएगी, ज्ञान के संस्कार की छाप छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए आपका बच्चा अब +2 में पहुँच चुका है। अब उसने कुछ और चीज़ें देख ली हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री की सैर करता है, वो सीरियल्स देखता है, वो कार्टून देखता है, वो अपना दिमाग दौड़ाता है, वो अखबार पढ़ता है, वो मित्रों से सीखता है, अपने विवेक से सीखता है। और यहाँ देखिए, इस उम्र के पड़ाव में पहुँचने के बाद माँ बाप और बच्चे के ज्ञान के स्तर का डिफरेंस बहुत कम होने वाला है। इसलिए इस उम्र में पहुँचने के बाद बच्चा कभी आपसे सीखता है तो कभी सवाल करता है कि ये बात सही नहीं है। आगे चलते चले जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपका बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएट होने के बाद लगभग आपका स्तर, आपके ज्ञान का स्तर और बच्चे के ज्ञान का स्तर जब बराबर हो जाता है, समतल हो जाता है। आप जानते हैं कि समतल में प्रवाह नहीं हो सकता। समतल सरफेस में आप यदि पानी फेंकेंगे वो बहेगा नहीं, तेल फेंकेंगे बहेगा नहीं, आप कोई पदार्थ रख देंगे वो चलेगा नहीं, वो खिसकेगा नहीं। तो इस अवस्था में प्रवाह नहीं हो सकता। जब सीखने और सिखाने वाले की जो मानसिक दशा है वो समतुल्य हो जाती है, बराबर हो जाती है, उस अवस्था में बच्चा कभी नहीं सीखता। और सीखने के लिए जो सबसे बात ज़रूरी है वो ये है कि दोनों के जो सीखने वाले और सिखाने वाले के मानसिक स्तर में, ज्ञान के स्तर में बहुत फ़र्क होना चाहिए। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीखने के लिए श्रद्धावान होना बहुत ज़रूरी है। और ये उदाहरण आपको ये सिखाता है कि जो संस्कृत की लाइन है, श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति या श्रद्धावान छात्र की मनोदशा सिखाने वाले के कंपैरिजन में वो अपने आप को मन ही मन इस तरीके से रखता है और वो बड़ी तेज़ी से सीखता चला जाता है। हम आपके साथ ये चर्चा को जारी रखेंगे इस उदाहरण के साथ। मान लिया जाए बच्चे के मन में यदि आपने उसको सिखाने वाले जो उसके अध्यापक हैं, कोच हैं, जो कोई भी उनको सिखा रहा है, उसके प्रति यदि बच्चे के मन में कभी जहर भर दिया गया, सिखाने वाले के प्रति यदि नकारात्मकता भर दी गई, तो आप अपने बच्चे को उस अध्यापक से कभी नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए हमारा ये आपसे विनम्र अनुरोध है कि कभी भी बच्चे के साथ अपने उसके अध्यापक के बारे में नकारात्मक चर्चा मत करिए, उसके प्रधानाचार्य के बारे में नकारात्मक चर्चा मत करिए, उसके देश, उसके स्कूल के प्रति कभी नकारात्मक चर्चा मत करिए, क्योंकि उससे उसकी मनोदशा जो है वो विकृत हो जाएगी। विकृत होने वाली मनोदशा के बाद बच्चा जो है वो जब इस मनोदशा में चला जाएगा, सिखाने वाले की मनोदशा नीचे है, वो अपने आप को उच्च स्तर का समझ रहा है या सिखाने वाले को तुच्छ समझ रहा है, तो बैकफ्लो ना होने की वजह से इस मनोदशा वाला विद्यार्थी अपने सिखाने वाले अध्यापक से कभी नहीं सीख सकता है। इसलिए ये दशा बच्चे की सीखने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। हम इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जो श्रद्धावान होता है वो देखिए, आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत पढ़ा होगा, तो आप ये देखते हैं कि अर्जुन जो है वो अपने समय का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और द्रोणाचार्य जी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। आप यहाँ पिक्चर को ध्यान से देखिए। अर्जुन जब अपने गुरु के पास आते हैं, उनको उसके खड़े होने का दृश्य देख लीजिए और गुरु का आप दृश्य देख लीजिए। इस अवस्था में जब भावनाएं इस स्तर की होती हैं तो ज्ञान का प्रवाह बहुत आसान हो जाता है। आप यहाँ देख लीजिए, अर्जुन जी के जो सखा रहे और उनके गुरु भी रहे श्री कृष्ण जी हैं। अब देखिए, जब श्री कृष्ण अर्जुन जी को कुछ समझाते हैं तो उनके शरीर की दशा आप देख सकते हैं, उनकी भावना उनके मुखमंडल पर देख सकते हैं। जब सिखाने वाले और सीखने वाले के इस तरीके के भाव होते हैं तो ज्ञान प्रवाह की तरह बहुत आसान हो जाता है और उसमें उसके प्रवाह में कोई बाधा नहीं होती। एक और उदाहरण करते हैं कि यदि मान लो, यदि आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है कि अर्जुन जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जिसे कहा गया और उसके समान क्षमता वाले महारथी कर्ण,
के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। पर अर्जुन की जो संगत है वो श्री कृष्ण जी की है, और कर्ण की जो संगत है वो बहुत महत्वाकांक्षी दुर्योधन की है और कपटी शकुनी की है। और इनकी संगत में पलने वाला एक गुणवान महारथी कर्ण, आप देख लीजिए किस तरीके से भीष्म पितामह जी के साथ बात कर रहा है, उनके खड़े होने की आप अवस्था देख सकते हैं। तो यदि कुसंगत में गुणवान व्यक्ति भी चला जाए तो उसके गुण ही वो अवगुण हो जाते हैं। आप ये जानते हैं महाभारत में ये सब लोग, ये महत्वाकांक्षी दुर्योधन, ये कुटिल दिमाग वाला शकुनी और कुसंगत में रहने वाला कर्ण अंत में अपने वंश समेत ही खत्म हो गए। तो हम इस वीडियो के अंत में ये बताना चाहते हैं कि यदि बच्चे को श्रद्धावान बनाना है तो क्योंकि वो बचपन में ही किया जा सकता है, उसमें बच्चा जब कभी भी अपना घर छोड़े तो माँ बाप के चरण स्पर्श करने के बाद ही छोड़े। जब अपने स्कूल जाए, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाए तो अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श करे, उनका आज्ञाकारी बना रहे। ये उसको श्रद्धावान बनने में और ज्ञान हासिल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। गांव में, घर में बड़े बुजुर्गों का, अपने अच्छे सुसंगत मित्रों का वो आदर करे और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, और अपने देश और समुदाय जिसमें वो रहता है, धर्म, सभी के प्रति अपना उदार भाव रखे और समर्पण का भाव रखे। ये सब गुण जो हैं उसको एक श्रद्धावान बना रहने में मदद करते हैं, और एक श्रद्धावान व्यक्ति उम्र के हर पड़ाव में सीखता ही चला जाता है। इन शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। धन्यवाद।